All right, we are live everyone. A very good evening and warm welcome to Infinity Learn Neat by श्री चैतन्या. बच्चे, this is your प्रारंभ सीरीज जिसमें हम 11th क्लास के बच्चों को केटर करते हैं एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट कर चुके थे. आज का जो आपका लेक्चर है, राजेश जी जस्ट अ सेकेंड, कैन यू प्लीज स्क्रॉल इट डाउन. आज का जो लेक्चर है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज अबाउट फंजाई. एक ऐसा टॉपिक बच्चे, एक ऐसा टॉपिक जिस पे बेस्ड हर साल क्वेश्चन आता है. कोई ऐसा साल नहीं जिस साल में इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन ना आया हो. इट इज सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो आज हम फंजाई को डिटेल में समझेंगे, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी हमें समझ में आएगा. उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे कि फंजाई पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस आते हैं उसको आप कैसे लगा सकते हो, किस टाइप की क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कैसे कम से कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो बच्चे, विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल गेट द सेशन स्टार्टेड. स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी गुजारिश मेरी आप बच्चों से ये रहती है कि श्री चैतन्य आपको पता है रैंकर्स प्रोड्यूस करते हैं. यू नो इट वेरी वेल. यहाँ पे टॉपर्स आते हैं हर एक साल. तो आप सेशन में जब भी आते हो तो यू हैव टू मेक श्योर सेशन को आप लाइक करें, उसको शेयर करें अपने सारे ग्रुप्स में एंड अपने सारे फ्रेंड्स को बुला ले इन क्लासेस के लिए, बिकॉज इससे बेहतरीन क्लासेस आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है. दैट इज फॉर श्योर. तो बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सुपर अमेजिंग क्लासेस. आपको कहीं पे भी नहीं, हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की सुपर अमेजिंग क्लास विच इज अबाउट फंजाई. तो विटेकर सर ने, गुड इवनिंग बेटा इंजीनियर, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? विटेकर सर ने बड़ी ही मेहनत से ये हमें समझा दिया कि फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है, और इसमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से हमें इस ऑर्गेनिज्म को एक सेपरेट किंगडम में रखना चाहिए. हम इसको प्लांट्स में रखें उससे पर्पस सोल्व नहीं होगा. अगर हम एक्चुअल में अपनी स्टडीज को सिंपल बनाना चाहते हैं, हम अगर एक्चुअल में सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं, इन दैट केस वी शुड मेक ए सेपरेट ग्रुप फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विच इज योर फंजाई. तो फंजाई में ऐसी क्या अलग प्रॉपर्टीज थी, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है विनय प्रताप जिसकी वजह से इसको एक सेपरेट किंगडम दिया गया? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो पहले हम शुरुआत करते हैं फंजाई को. आपने कभी अपनी डे टू डे लाइफ में फंजाई को देखा है? बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में. देखा है आपने? अनामिका नमस्ते बेटा, हाउ आर यू? मैं एकदम सुपर डुपर हूँ, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? तो बच्चे मुझे बताओ एक बार चैट बॉक्स में, क्या आप बच्चों ने फंजाई को डे टू डे लाइफ में देखा है? अगर आपका आंसर नो आने वाला है तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, ठंड वाले सीजन में जब आपकी ऑरेंज घर पे पड़ी रह जाती है तो आपने महसूस किया है थोड़े टाइम के बाद जब वो सड़ना शुरू हो जाती है तो उसके ऊपर एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाता है. एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है, समथिंग लाइक दिस. कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है, समथिंग लाइक दिस. यस, देखा है? मैं भी गुड. हाँ जी, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है, वाइट कलर का, है ना, जिसमें ऐसे थ्रेड जैसा आपको फील हो रहा होता है. अगर ये नहीं देखा है तो मशरूम की सब्जी तो आप सब खाते हो मशरूम की सब्जी. वो मशरूम, ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे अपीयर हुआ है, दिस इज योर फंगस. यस, यू हर्ड मी राइट. आप फंगस को डे टू डे लाइफ में कंज्यूम भी कर रहे हो, आप फंगस को डे टू डे लाइफ में देख भी रहे हो. इनफैक्ट जो भी आपका खाना बाहर पड़ा हुआ है, आपकी मम्मी जो है उस खाने को रेफ्रिजरेट कर देती है. Simple reason, simple logic behind that is कि your mummy want to protect that food from bacterial or any kind of fungal infection. That's why वो उसको रेफ्रिजरेट कर रही हैं. ठीक है जी मैम, खाता हूँ. आजकल गर्मी के कारण रोटी में भी होती है फंगस. हाँ बिल्कुल. चलो खाने की बात छोड़ो, अगर आपने कभी डैंड्रफ देखा हो, व्हाट इज डैंड्रफ? जब आपकी स्कैल्प के ऊपर व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर अपीयर होना शुरू हो जाता है, व्हाट इज दैट? What is dandruff? Your dandruff is also nothing but fungi. वो भी आपकी फंजाई ही है. ठीक है बच्चे? तो चाहे हम मशरूम की बात करें, डैंड्रफ की बात करें, हमारे ऑरेंज के ऊपर जो व्हाइट कलर स्ट्रक्चर आ गया है हम इसकी बात करें, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज योर फंजाई.
इसीलिए विटेकर साहब को एक नीड फील हुई कि सिंस दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप इट इनटू ए सेपरेट किंगडम व्हिच इज कॉल्ड एज योर फंजाई। इसीलिए विटेकर सर ने इसको एक सेपरेट किंगडम में ही रख दिया। तो भाई फंजाई में ऐसी क्या अलग खास बातें होती है, व्हाई इट इज डिफरेंट, लेट्स अंडरस्टैंड। हम समझते हैं कि भाई ये क्यों डिफरेंट है, ऐसी क्या खास बातें हैं इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो शुरुआत करते हैं बच्चे। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, आपको पता है जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है हम बैक्टीरिया या फंगस को ही मानते हैं। तो बैक्टीरिया इज योर एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोटिक, वो तो आपका प्रोकैरियोटिक हो जाता है। व्हाट अबाउट फंजाई? फंजाई को बहुत से लोग ये मानते हैं कि फंजाई भी एक प्रोकैरियोट है, बट एक्चुअल में इट इज नॉट प्रोकैरियोट, इट इज योर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे ही मैंने बोला यूकैरियोटिक, आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि दिस इज समथिंग व्हिच इज हैविंग एडवांस्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है वो एडवांस्ड टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। माने मेरे न्यूक्लियस के बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, माने मेरे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, विच मीन्स मेरे पास मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली विच इज राइबोसोम, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। भाई एक बार मैं एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर दूं, हमारे यहाँ एनसीआर में बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। यस, तो बच्चे हमने बात करी जो फंगस है आपकी, दैट इज योर यूकैरियोटिक, जिसमें एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। नाउ जो आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे माइट बी यूनिसेल्युलर और दे माइट बी मल्टीसेल्युलर। हो सकता है एक सिंगल सेल प्रेजेंट हो सकता है मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हो उसमें। तो आपके फंजाई में भी यूनी एंड मल्टी दोनों ही केसेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल स्पेसिफिक होकर के हम बात करेंगे दैट विच वन इज यूनिसेल्युलर एंड विच वन इज योर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। राइट, नाउ सेकेंड पॉइंट इज, आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एल्गी एंड फंगाई में भी। अब एल्गी एंड फंजाई में भी डिफरेंस है। द सिंपल डिफरेंस इज जो आपकी एल्गी है उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सिंस देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, एल्गी इज कैपेबल टू फोटोसिंथेसाइज, वो ऑटोट्रॉपिक है, वो अपना फूड स्वयं बना सकता है। बट जो आपकी फंजाई है दैट इज हेट्रोट्रॉपिक। व्हाई? बिकॉज इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एब्सेंट। क्लोरोफिल आपका एब्सेंट होता है, that's why your fungi is unable to make its own food, thereby it is your heterotropic in nature. न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो it will be heterotropic, it cannot synthesize its own food, it is dependent upon other organism or the dead things in order to extract out the food. वो dead things पे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, that's why हम इसको हेट्रोट्रॉपिक कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जो सेल वॉल है फंजाई की। मेरे प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया की जो आपकी सेल वॉल थी यहां लिख रही हूं। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। Yes everyone, पेप्टिडोग्लाइकेन। नंबर 2, आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यस, बट इफ यू स्पीक अबाउट फंजाई, फंजाई का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। ये काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से मिलकर के बना हुआ होता है। राइट, मूविंग ऑन टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है, विच मीन्स क्या तो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है या किसी और पर डिपेंडेंसी को शो कर सकता है। सिंस फंजाई इज नॉट हैविंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सो दिस इज योर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक। ये आपका हेट्रोट्रॉपिक ही होगा, विच मीन्स ये डिपेंड करता है किसी और ऑर्गेनिज्म या डेड चीजों पे, एंड इट विल अब्सॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट। डेड सबस्ट्रेट से ये अब्सॉर्ब करेगा ऑर्गेनिक मैटर को। नाउ हेट्रोट्रॉपिक में भी आपके 3 अलग मेथड्स आ सकते हैं। 1 इज योर सेप्रोफाइट, नंबर 2 इज योर पैरासाइट एंड नंबर 3 इज योर सिम्बायोटिक। सेप्रोफाइट, अगर तो कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से
डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से अपने फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, उसको मैं सेप्रोफाइट कह देती हूँ, उसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। वेयरएज अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज एक्टिंग एज ए होस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड एक्सट्रैक्ट आउट करता है, उसको मैं पैरासाइट बोल देती हूँ। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक। एंड वी आर ऑल्सो हैविंग सिम्बायोटिक, जो कि म्यूचुअली, अगर दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों का बेनिफिट हो रहा है आपस में, उसको हम सिम्बायोंट कह देते हैं। जैसे कि आपका लाइकेंस हो गया, जैसे कि आपका माइकोराइजा हो गया। तो लाइकेंस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ योर एल्गी एंड फंजाई। आपका एल्गी एंड फंजाई दोनों बहुत ही मजे से भाईचारे से एक साथ में रहते हैं। एल्गी के पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, तो वो ऑटोट्रोपिक मोड के तहत फूड सिंथेसाइज करके फंजाई को दे देगा। फंजाई के पास अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो हाइफे से अब्जॉर्ब करके एल्गी को दे देगा। तो दैट्स हाउ देयर इज अ हार्मनी बिटवीन दीज टू ऑर्गेनिज्म। दोनों बड़ा ही अच्छे से भाईचारे से एक दूसरे के साथ में रहते हैं, विच इज योर एल्गी एंड फंजाई। एंड क्यूमुलेटिव आप इस ऑर्गेनिज्म को लाइकेंस कहते हैं, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है। इन अ सिमिलर वे वी आर हैविंग माइकोराइजा। व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ योर फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अगर हम बात करें रूट्स ऑफ हायर प्लांट की, तो बट नेचुरल बच्चे, ये आपके प्लांट्स का जिक्र हो रहा है, दे डू हैव क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो फंजाई आपकी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के तहत फूड ले लेगी इस हायर प्लांट से, एंड अब्जॉर्प्टिव मोड के तहत अब्जॉर्ब करके मिनरल्स को प्रोवाइड कर देगी प्लांट को। सो दैट विल बी योर माइकोराइजा। तो हेटेरोट्रोपिक मोड में वी कैन हैव सेप्रोफाइट्स, वी कैन हैव पैरासाइट्स, वी कैन ऑल्सो हैव सिम्बायोंट्स। ये तीन कैटेगरीज आपकी आ जाती है। चलिए जी, अगर हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आउट ऑफ ऑल द फंजाई विच इज प्रेजेंट वी हैव वन विच इज योर ईस्ट। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट ही आपका यूनिसेलुलर फंजाई है, इसके अलावा सारे के सारे फंगस आपके फिलामेंटस होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एवरीवन, दिस इज योर एमसीक्यू अलर्ट। यहां से काफी बार क्वेश्चन आता है दैट योर ईस्ट इज यूनिसेलुलर, उसके अलावा सारी की सारी फंगस विल भी फिलामेंटस और मल्टी सेलुलर। तो ईस्ट ही आपकी यूनिसेलुलर होगी। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन भी है ये, राइट। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें फंजाई की, तो नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं वी हैव यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बट फंजाई में वी डू नॉट हैव द टर्म यूनिसेलुलर, वी हैव द टर्म हाइफे। व्हाट इज हाइफे? हाइफे बेसिकली आर द सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेल्स ना हो करके सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये मेन मेथड है फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ का। तो ये एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विल बी योर हाइफे। अगर हम बात करें नेटवर्क ऑफ द हाइफे की, तो नेटवर्क ऑफ द हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम, दैट विल बी योर माइसीलियम। तो माइसीलियम इज द नेटवर्क ऑफ हाइफे which is normally underground। इसके अलावा जो आपका माइसीलियम है, हो सकता है उसमें कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है उसके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया हो। तो अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है, कंपार्टमेंट उसमें प्रेजेंट है, देन वी कॉल इट सेप्टेट, मतलब सेप्टम इज प्रेजेंट, और उस फंगस को आप सेप्टेट फंजाई कहेंगे। बट देयर माइट बी अ चांसेस कि वहां पे सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ हो, तो व्हाट विल हैपन? तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है व्हिच इज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो देयर इज अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, वी डू नॉट हैव द सेल वॉल जिसने कि सेपरेट किया है सेल्स को। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज योर सिनोसिटिक, व्हिच इज योर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। दिस विल बी योर सिनोसिटिक। तो बच्चे, हाइफे का मतलब हुआ जो आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट विल बी हाइफे। नेटवर्क ऑफ हाइफे विल बी योर माइसीलियम। एंड अगर माइसीलियम में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है, कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, उसको आप कहेंगे सेप्टम। अगर कंपार्टमेंट प्रेजेंट नहीं है, वी हैव ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस, देयर बाय द कंडीशन इज मल्टी न्यूक्लिएट, दैट विल बी कॉल्ड एज सिनोसिटिक। उसको आप सिनोसिटिक कंडीशन कह देंगे। तो देखिए इस
डायग्राम से आपको क्लियर हो जाता है। दीज कंपार्टमेंट्स, दीज वंस, दीज आर योर सेप्टा, तो सेप्टा प्रेजेंट है, देयर बाय दिस इज योर सेप्टेट, ये आपकी सेप्टेट फंगस हो गई, राइट। दूसरा स्ट्रक्चर आप देखिए, दिस वन इज योर सिनोसिटिक, जहां पे आपका सेप्टा नहीं है, तो उसी सेम फंगस में यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस, व्हिच मींस देयर इज प्रेजेंस ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो अगर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है उसको हमने कह दिया सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। तो सेप्टेट एंड सिनोसिटिक, वी हैव दीज टू वेरिएशंस, राइट। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ फंजाई व्हिच इज रिप्रोडक्शन। बच्चे दोनों टाइप के मेथड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, बीट सेक्सुअल बीट एसेक्सुअल। मोस्टली जो आपकी फंजाई है वो स्पोर्स को भी प्रोड्यूस करती है, बट आर स्पोर्स आपकी सिंगल सेल्ड प्रोपेग्यूल्स हैं। जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो फंजाई आपके स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करके एक नया फंगस बना सकते हैं। तो वी कैन हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, वी कैन हैव माइटोस्पोर्स, वी कैन हैव मियोस्पोर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स सिंपली आर द स्पोर्स जो कि आपके मियोसिस के बाद बनते हैं, उसको आप मियोस्पोर कहते हैं। इसको आप सेक्सुअल स्पोर भी कहते हैं बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बट नेचुरली मियोसिस विल बी देयर। तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मियोस्पोर्स, वी कैन हैव एस्कोस्पोर, नंबर वन वी कैन हैव बेसिडियोस्पोर, ये आपके बेसिडियोस्पोर है, ये आपके एस्कोस्पोर है। एस्कोस्पोर में यू कैन सी देयर इज एस्कस लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपके इस तरीके से स्पोर्स प्रेजेंट है, वी हैव द एस्कोस्पोर्स। तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं बच्चे the spores are endogenously present, ये एंडोजीनस है, ओरिजिन में अंदर में एस्कस के प्रेजेंट है। whereas यहां पे देखिए आप, ये आपका बेसिडियम लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिडियम के ऊपर these ones which are your exogenous in origin, exogenous spores आपके यहाँ पे बेसिडियोमाइसेटीज में पाए जाते हैं, which are called as बेसिडियोस्पोर्स। तो if I speak about मियोस्पोर्स, मियोस्पोर्स में मेरे पास दो टाइप के स्पोर्स आ जाते हैं, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। जो बेसिडियोस्पोर है वो एक्सोजीनस है ओरिजिन में, जो एस्कोस्पोर है वो एंडोजीनस है ओरिजिन में, एक स्ट्रक्चर के इनसाइड में फिल्ड है एंड दैट स्ट्रक्चर इज एस्कस। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के बाहर में प्रेजेंट है, दैट स्ट्रक्चर इज योर बेसिडियम। तो बेसिडियम के ऊपर है एक्सोजीनस, एस्कस के अंदर है एंडोजीनस इन ओरिजिन। दूसरे टाइप ऑफ स्पोर हो जाता है मेरा माइटोस्पोर। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा स्पोर जो कि माइटोसिस के बाद प्रोड्यूस हुआ उसको आप माइटोस्पोर कहते हैं। इसको आप एसेक्सुअल स्पोर भी बुला देंगे। मियोस्पोर वाज योर सेक्सुअल स्पोर, दिस वन इज योर एसेक्सुअल स्पोर। नाउ एग्जांपल्स की बात करें, वहां पे हमारे एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स फॉर द एग्जाम्पल। यहाँ पे वी कैन हैव जूस्पोर्स नंबर वन, वी कैन हैव स्पोरेंजियोस्पोर्स नंबर टू, वी कैन हैव कोनिडिया ऑल्सो। आप तीनों को समझते हैं। जो आपके जूस्पोर्स है वो इस तरीके से जूस्पोरेंजियम नामक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जूस्पोरेंजियम। जैसे ही ये जूस्पोरेंजियम आपका बर्स्ट होता है, योर जूस्पोर्स विल कम आउट ऑफ इट, वो बाहर आना शुरू होते हैं एंड योर जूस्पोर्स आर मोटाइल, ये आपके मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ये मूव करना शुरू कर देंगे। इन अ सिमिलर वे जो आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं वो भी स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है जो कि एंडोजीनस है। ये कैसे हुए? बोलो मैम, एंडोजीनस हो गए, एंडोजीनस हो गया। ये कैसा हुआ? ये भी मेरे बच्चों एंडोजीनस हो गया। व्हाट अबाउट कोनिडिया? कोनिडिया, ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके कोनिडिया हैं। तो कोनिडिया इज योर एक्सोजीनियसली प्रेजेंट, एक्सोजीनस इन ऑरिजिन। तो माइटोस्पोर्स आर द स्पोर्स जो माइटोसिस के बाद फॉर्म होंगे, इसको आप एसेक्सुअल स्पोर भी कहेंगे। कॉमन एग्जांपल्स आर जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स and we have conidia. Now moving on to the process of sexual reproduction. तो अगर फंजाई आपकी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहती है तो फर्स्ट स्टेप इज देयर विल बी प्लाज्मोगैमी। दोनों जो फंगस है उसका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। सेकेंड स्टेप विल बी कैरियोगैमी। जैसे ही प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। नाउ न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद आपका मियोसिस होगा, राइट, थर्ड स्टेप। मतलब आपका वापस से
2n से n बन जाएगा एंड वी हैव द हैप्लॉइड स्पॉट्स जो कि आपका फंगस बना देगी। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन, आपका जो कैरियोगैमी है उसके बीच में देयर इज अ डाइकैरियोन स्टेज। नाउ व्हाट इज दैट? प्लाज्मोगैमी। ये आपकी एक फंगस है n वाली, ये दूसरी फंगस है n वाली। प्लाज्मोगैमी हुआ आपका, ये n प्लस n कंडीशन बना, देन दोनों फ्यूज हो गए 2n बना, देन देयर इज मियोसिस। मियोसिस होते के साथ में आपका वापस से n बन गया। नाउ व्हाट विल हैपन, किसी टाइप ऑफ फंजाई में स्पेसिफिकली एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ये वाली जो स्टेज है n+n वाली, वो परसिस्ट कर जाती है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, वो इमीडिएटली 2n में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सिंस ये n+n कंडीशन परसिस्ट कर गया है, इस स्टेज को हम डाइकैरियोन स्टेज कह देते हैं, व्हिच इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे पाई जाती है? सो डाइकैरियोन स्टेज इज प्रेजेंट इनटू एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज। एम आई क्लियर? एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज। चलिए जी आगे चल देते हैं। तो ये मैंने आपको सेक्सुअल साइकिल समझा दी है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्लासेस ऑफ द फंजाई। फंजाई आपकी अलग अलग प्रकार की हो सकती है बेस्ड अपॉन सर्टेन क्राइटेरियाज। व्हाट आर दोस क्राइटेरियाज? इस क्राइटेरियाज पे ही आपका क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर के अंदर। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। जो माइसीलियम प्रेजेंट है उसकी क्या मॉर्फोलॉजी है, दैट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया। नंबर 2 इज द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। वो स्पोर किस टाइप के फॉर्म हुए? ज़ूस्पोर फॉर्म हुए, एप्लानोस्पोर फॉर्म है, स्पोरेंजियोस्पोर, व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट। नंबर 3 is your fruiting bodies. What type of fruiting bodies is present? Based upon these three information, we have classified our fungus into various categories. The first being your Phycomycetes. सबसे पहले आपकी Phycomycetes आ जाती है। Commonly आप इसको algal fungi कहते हैं। Commonly you call it algal fungi. Now जो mycelium का type है बच्चों, that is your aseptate and cynocytic, which means आपका जो septa है that is absent, thereby the condition is multinucleate, जिसको कि आप सिनोसिटिक कह देते हैं। तो that type of fungus is present in the case of Phycomycetes. What about asexual reproduction? तो आपके ज़ूस्पोर जो कि मोटाइल है या एप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल है, ये दोनों पाए जाते हैं। Moving on to the next one which is sexual reproduction. तो बच्चे अगर हम बात करें आपकी फंगस की, वो तीन तरीके से आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट इज आइसोगैमी, देन वी हैव अनाइसोगैमी, देन वी हैव द ooगैमी। आइसोगैमी, अगर जो दो गैमीट्स इन्वॉल्व है वो एग्जैक्टली सिमिलर है, शेप में, साइज में, मोटिलिटी में, अगर एग्जैक्ट सिमिलर है तो उसको हम आइसोगैमी कह देते हैं। व्हाट इज अनाइसोगैमी? जो दो गैमीट इन्वॉल्व है वो डिसिमिलर है, क्या तो उनका साइज डिफरेंट होगा या उनकी शेप डिफरेंट होगी या वो मोटिलिटी में कुछ डिफरेंस को शो करेंगे। देन वी हैव द ooगैमी। नाउ देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अनाइसो एंड द ooगैमी। ooगैमी में भी जो दो गैमीट्स है वो डिफरेंट है शेप एंड साइज में, बट ooगैमी के अंदर योर मेल गैमीट विल ऑलवेज बी स्मॉल इन साइज एंड दैट विल ऑलवेज बी मोटाइल, वेयर एज योर फीमेल गैमीट इज स्टैटिक एंड इट विल बी वेरी लार्ज। तो जो डिफरेंस है साइज का वो ह्यूज है इन केस ऑफ ooगैमी, बट अनाइसोगैमी में जो डिफरेंस होगा वो काफी मार्जिनल सा डिफरेंस होगा। तो दैट इज द मेन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अनाइसोगैमी एंड द ooगैमी। आइसोगैमी ऑल टुगेदर सेपरेट है, आपके दोनों गैमेट्स परफेक्टली सिमिलर होंगे साइज में, शेप में या मोटिलिटी में, बट अनाइसो एंड ooगैमी के अंदर आपको डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि जो गैमेट्स है वो डिफरेंट तो है, बट आपके ooगैमी में हमेशा मेल गैमेट विल बी स्मॉल एंड मोटाइल एंड फीमेल गैमेट विल बी लार्ज एंड स्टैटिक, राइट। तो ये डिफरेंस आपका होगा। तो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन केस ऑफ फाइकोमाइसेटिस, आपका जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स। ये जो गैमीट है दे माइट बी आइसोगैमस और अनाइसो और ooगैमस, तीनों में से कोई भी टाइप आपको मिल सकती है। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल? बच्चे फंगस की जो क्लासेस है उसके एग्जांपल्स याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन आपका एग्जांपल बेस्ड ही आता है। तो एग्जांपल वी हैव फर्स्ट वन म्यूकर, देन वी हैव राइजोपस जो कि आपका ब्रेड मोल्ड भी कहलाता है। आप ब्रेड को छोड़ दो, उस पर 3-4 ड्रॉप पानी डाल दो, उसको छोड़ दो थोड़े समय
समय के लिए। देखना उसके ऊपर आपको एक व्हाइट या ग्रीनिश कलर का स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाएगा, दैट इज योर राइजोपस, वो आपकी राइजोपस होती है। देन वी हैव एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो जो कि आपकी पैरासिटिक फंगस है मस्टर्ड के ऊपर। मस्टर्ड पे कुछ इस तरीके से आपको दिखना शुरू हो जाता है येलो स्ट्रक्चर, विच इज योर एल्ब्यूगो, दिस इज योर एल्ब्यूगो, राइट? Right everyone, so we have these three fungus. Moving on to the characters of Ascomycetes. Phyco we are done. The next class is Ascomycetes. तो इसको आप कॉमनली बुला देते हैं बच्चे सैक फंजाई। अगर हम पूछे माइसीलियम का टाइप क्या होगा तो यहाँ पे आपको यूनिसेलुलर भी मिलेगी एंड मल्टी भी मिलेगी, है जो आपकी यूनि है दिस इज योर ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपकी सारी फंगस में देयर इज जस्ट वन फंगस विच इज यूनिसेलुलर इन ऑरिजिन एंड दैट वन इज ईस्ट, as simple as that. What about multi? Multi में we have penicillium, penicillium notatum जो आपकी पेनिसिलिन बनाती है, राइट? तो आपके यूनि में ईस्ट आ जाएगी, मल्टी में पेनिसिलियम आ जाएगी। जो माइसीलियम है दैट आर ब्रांच्ड एंड दे आर सेप्टेट विच मीन्स सेप्टा इज प्रेजेंट। सेप्टा माने आपका कंपार्टमेंट विल बी प्रेजेंट, तो सेल वॉल आपकी बनी है विच मीन्स कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, विच मीन्स देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द सेल्स, ठीक है? तो सेप्टेट होगी, यहाँ पे यूनि भी हो सकती है, मल्टी भी हो सकती है। नाउ व्हाट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? That will be through your conidia. Conidia आपको पता है exogenous in origin. These ones are your mytospore. ये आपके mytospores हैं, exogenous है origin में, उसको आप conidia बुलाते हैं। What about sexual reproduction? Sexual spores जो है they are called as ascospores. Ascospores मैंने बताया था स्टार्टिंग में meiospores। स्पेसिफिकली आपके एस्कोमाइसिटीज में वी हैव एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज में वी हैव बेसिडियोस्पोर। जो आपके एस्कोस्पोर्स है वो एस्काई नामक स्ट्रक्चर के अंदर एंडोजीनियसली प्रेजेंट है, एंडोजीनियसली पाए जाते हैं, ठीक है जी? चलते हैं जी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। एग्जांपल्स विल बी एस्पेरेगुलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंगस है जिसको कि आप बायोकेमिकल जिसको कि आप बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज में यूज करते हैं, दैट विल बी योर न्यूरोस्पोरा, वो आपका न्यूरोस्पोरा हो जाएगा, ठीक है जी? इसको आप जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, अगेन दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2 बार आपसे पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन जो कि आपको कहती है द मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स ये दोनों ही फंगस आपकी एडिबल है एंड दे आर कंसीडर्ड एज डेलिकेसीज, उसको आप एज ए डेलिकेसीज यूज करते हैं, दोनों ही आपकी एडिबल हो जाती हैं, राइट? चलिए जी नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइसिटीज। नाउ अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, कॉमन नेम इज क्लब फंजाई, कॉमनली आप इसको क्लब फंजाई कहते हैं। व्हाट अबाउट माइसीलियम टाइप? आपका ब्रांच्ड एंड सेप्टेट विल बी द माइसीलियम। What about asexual reproduction? Asexual spores are generally not found, नहीं पाए जाते, but vegetative reproduction is through fragmentation. Fragmentation is very common, जिसमें आपका एक फंगस 2-3 पार्ट्स में टूटता है and every part is capable to form a new fungi that is called as fragmentation. तो यहाँ पे आपका spores तो नहीं present है, but fragmentation is very common. Moving on to sexual. सेक्स ऑर्गन बच्चे आपके एब्सेंट होंगे, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। नाउ जो बेसिडियोस्पोर्स है दे आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, बेसिडियम के ऊपर एक्सोजीनियसली प्रेजेंट होते हैं, ये आपके मियोस्पोर्स होते हैं, हम बात कर चुके हैं। जो मियोसिस के बाद में आपके फॉर्म होते हैं उसको आप बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं, बेसिडियम के अंदर पाए जाते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज डाइकैरियोफेज, यू नो इट वेरी वेल। डाइकैरियोफेज इज समथिंग विच इज स्पेसिफिक to your Basidiomycetes.
वी हैव फर्स्ट स्टेप विच इज प्लाज्मोगैमी। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहां पे पहला स्टेप आपका प्लाज्मोगैमी हो जाता है, दूसरा स्टेप आपका कैरियोगैमी होता है। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन, आपका न्यूक्लियस फ्यूज होने से पहले कुछ समय के लिए n+n कंडीशन को मेंटेन करता है, एंड दिस n+n कंडीशन इज कॉल्ड एज योर डाइकैरियोफेज, राइट, dikaryophase. Now the third step will be your meiosis, जिसमें वापस से वो n कंडीशन को मेंटेन कर लेगा। अच्छा, एक बार मैं भाविक पाटीदार का कमेंट ले लेती हूँ। मैम थैलेमस एंड थैलस में बहुत कंफ्यूजन होता है। बेटा दोनों ही पोल्स अपार्ट बातें हैं, है ना। ये तो आपने बिल्कुल ऐसी बात कर दी कि दो बहुत ही अलग चीजें। थैलेमस क्या होता है आपका? थैलेमस रिसेप्टिकल टोरस, जो आपका फ्लावर है उसके नीचे जो बेसल स्ट्रक्चर है, जो चारों वॉल्स को बांध के रखता है, उसको आप थैलेमस कहते हैं। व्हाट इज थैलस? जो आपकी एल्गी है उसका जो बॉडी है उसको आप थैलस कहते हैं, दैट इज योर थैलस। तो एल्गी के केस में आपको थैलस देखने को मिलता है, ठीक है, बट आपके फ्लावर के केस में यू हैव थैलेमस, रिसेप्टिकल और टोरस, जो कि आपके चारों वॉल्स को बांध करके रख रहा होता है। भाविक, ओह आई रिमेंबर नाउ। चलो सुपर्ब सुपर्ब, क्लियर हुआ बच्चे? तो we have dikaryophase which is something specific to my basidio and ascomycetes, इन दोनों में ही पाया जाता है, ठीक है, इसके अलावा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। What about the examples? Examples would be your agaricus, जो मशरूम आप खाते हैं, then we have Eustelgo, जो आपकी स्मट एंड पक्सीनिया, जो आपकी रस्ट फंगस है, दिस इज योर रस्ट फंगस, ठीक है। We have mushrooms, we have bracт, fungi और puff balls. These are your bracts और puff balls. ये आपकी ब्रैक्ट या पफ बॉल्स हो जाती हैं, ठीक है बच्चे। चलिए सुपर्ब। लास्ट क्लास इज योर ड्यूटेरोमाइसिटीज। व्हाट इज दैट? ड्यूटेरोमाइसिटीज के अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, कॉमनली आप इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कह देते हैं। सी, आपने कोई फंगस की डिस्कवरी करी, नाउ आपको ये समझ में आया कि ये जो फंगस है, इस फंगस के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें देखने को ही नहीं मिला, किस टाइप का है हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हो, क्या टाइप है नहीं समझ पा रहे हो, देन सिंपली यू विल कीप दैट फंगस इनटू ए सेपरेट क्लास व्हिच इज कॉल्ड एज ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। जैसे ही आपने डिस्कवरी कर ली कि हाँ जी ये फंगस तो इस क्लास में नहीं यहाँ पे होना चाहिए, देन यू विल शिफ्ट दैट फंगस टू दैट स्पेसिफिक क्लास। बट अगर आप डिस्कवर नहीं कर पाए हो तो यू विल कीप इट इनटू ड्यूटेरोमाइसिटीज ओनली, तो इसीलिए आप इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कह देते हैं। माइसीलियम का जो टाइप है वो आपका सेप्टेट एंड ब्रांच होगा, विच मीन्स आपके सेप्टा आर प्रेजेंट, कंपार्टमेंट्स आपके प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ योर ड्यूटेरोमाइसिटीज। कुछ मेंबर्स जो है वो सेप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक होते हैं, while a large number of them are decomposers. Majorly आपको decomposers भी देखने को मिल जाते हैं, and they help in mineral cycling. This is very important line of NCERT, जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इस्तेमाल हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे आपकी मिनरल रिसाइकलिंग में भी यूज होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स, राइट एवरीवन? राइट, हाँ जी, चलिए। तो दिस इज अबाउट योर फंगस, दिस इज अबाउट योर ऑल द टाइप्स ऑफ फंगस जो आपने देखा मैम इस सीरीज में। हाँ बेटा, इस सीरीज में पूरी एनसीईआरटी कवर होगी, 1 to A to Z सब कुछ पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। इसीलिए हम स्लोली ग्रेजुअली सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए सुपर्ब। तो भाई ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है जी, इसका आप आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। कहां पे करेंगे? कमेंट में। आई विल पर्सनली सी योर कमेंट्स,
ठीक है, पर्सनली मैं आपकी कमेंट्स देखूंगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे हम 12:30 पे। भाविक यहाँ नहीं कीजिए आंसर, कमेंट्स में कीजिएगा। चलो बच्चों, कल मिलते हैं हम, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो अच्छे से बच्चों। खुश रहो आप लोग, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, परेशान मत हो, तरस मत हो, बी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय एवरीवन।